चार स्टेप करेंगे। कितने करेंगे? हेलो 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 हेलो, चार स्टेप करेंगे। x माइनस का 3 कॉमन आएगा, x माइनस 3 कॉमन आया तो 2x बचा, माइनस का 2 बचा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 2.5 उड़ा के रख देंगे। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है? सभी हमारा मकसद ये है कि ये 75 नंबर की मैथ है और इसमें से हमने 75 ही लेने हैं। 75 में से 75 नंबर ही लेने हैं, ये हमारा एम है, ये हमारा मकसद है और ये हम लेके रहेंगे। ओके हो गया। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, सोल्व द फॉलोइंग। दर्ज झेल को सोल्व करें। इन इक्वालिटी, दर्ज झेल इन इक्वालिटी को सोल्व करें। तो इन इक्वालिटी क्या होती है? सुनना जरा। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें ये वाला साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, उसे कहते हैं इन इक्वालिटी। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन आर इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन हो, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें ये साइन हो, उसे कहते हैं इन इक्वालिटी। ओके हो गया। अब देखिए इसमें जिस तरफ से मुंह बंद होता है उसे पढ़ते हैं छोटा है, और जिस तरफ से मुंह खुला हो, मुंह खुला हो, मुंह खुला हो, उसे कहते हैं बड़ा है। जैसे मैं लिखूंगा 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। मुंह खुला हुआ है ना, हाँ जी, मुंह खुला हुआ है तो हम कहेंगे 4 बड़ा है 3 से। बिल्कुल। और अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे 3 छोटा है, मुंह बंद है, 3 छोटा है 4 से। लेकिन आमतौर पर लेफ्ट साइड से पढ़ा जाता है। ओके सर जी। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो हम क्या पढ़ेंगे? x लेस देन है, छोटा है या बराबर है। ये नीचे लाइन आ गई, इसे कहते हैं छोटा है या बराबर है। इसे बराबर है पढ़ते हैं। x छोटा है या बराबर है 20 से, x लेस देन और इक्वल टू 20। ओके हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। हमने सोल्व करना है। सोल्व से मुराद हमने x की वैल्यू निकालनी है जी, x की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालनी है? 4 स्टेप करेंगे। कितने करेंगे? हेलो 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 हेलो, 4 स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे, ये लेस देन को इक्वल टू के साइन में चेंज कर देंगे, मसावी के साइन में चेंज कर देंगे। और इसको चेंज करने के लिए हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन जैसे ही लिखा तो हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और इक्वल टू 0। जैसे ही एसोसिएटेड लिखा, या हम कोरोस्पोंडिंग भी लिख सकते हैं। जैसे एसोसिएटेड लिखेंगे, इसको इक्वल के साइन में चेंज कर देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। बस सर जी इतना ही? ना ना ना, मैंने कहा 4 स्टेप करेंगे। मतलब पहला स्टेप ये है कि एसोसिएटेड इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इंटरवल निकालेंगे। हाँ जी इंटरवल, हाँ जी वो हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम चेकिंग भी करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे। ओके हो गया। उसके बाद हमारा कंक्लूजन आएगा, जवाब आएगा। सुकून से देखें, समझें, आपको समझ आएगी। सुकून से सिर्फ एक दफा देख लें मैं क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूँ, बस देखते रहें। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 4 बने। तो ये हमने काफी दफा किया हुआ है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर जो होंगे ना, वो एक होगा 4 और एक होगा माइनस का 1। क्योंकि 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 और 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 1 और 4, माइनस का ही 4 बनेगा। इस तरह से आपने दो नंबर ढूंढ लेने हैं। ओके सर जी। एक्स का स्क्वायर है, प्लस के 4x है, और माइनस का 1x है, और 1 नहीं लिखते। 4x में से 1x निकाला 3x बनेगा,
और प्लस का ही बनेगा क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, इसके साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा। और 4 1 4 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। अगर कभी आपको प्लस माइनस की कंफ्यूजन होना तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि कैलकुलेटर की तो इजाजत है। आप इन दोनों को ऐड करके देखना प्लस का 3 बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना माइनस का 4 ही बनेगा। कैलकुलेटर यूज कर लिया करें। अच्छा जी, इसको मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया, हाँ जी तोड़ लिया। अब इसको लिखेंगे एंड वाले को -4 इक्वल टू 0। एक्स यहां से कॉमन लेंगे, एक एक्स बाहर आ गया एक अंदर आ गया, प्लस एक्स बाहर आ गया 4 कॉमन आ गया, माइनस यहां से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो 1 कॉमन लेते होते हैं। जब 1 कॉमन लेते हैं तो वैसे ही नंबर आ जाते हैं जी। माइनस ने अलामत बदल दी है, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये 4 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 तो एक्स प्लस 4 लिखेंगे जी, ये हम कॉमन लेंगे, एक्स आ गया जी, ये तो कॉमन आ गया, माइनस का 1 आ गया इक्वल टू 0। इसके बाद हम ये कहेंगे ये फैक्टर और ये फैक्टर इक्वल टू 0 है, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी इक्वल टू 0 हो सकता है। कहने का मतलब ये हम इन दोनों को 0 का इक्वल लिख लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, नजरें स्क्रीन पर। प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा और यहाँ से -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। सोल्यूशन आ गया जी। x निकाल लिया, अभी सोल्व नहीं हुआ, अभी सोल्व नहीं हुआ। तो इसमें ये हमने x के आंसर निकालिए। अब हम निकालेंगे इंटरवल। लो जी स्टूडेंट्स, फाइंड इंटरवल लिख लिया। अब इंटरवल कैसे फाइंड करना है, क्या होता है जरा देखना। हम स्टूडेंट एक लाइन लगाएंगे, एक आपने स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगा लेनी है। ओके हो गया। अब इसमें नंबर लिखने हैं। अब हम कहां से स्टार्ट करें, हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। और 0 से लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर होते हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन लिख लेना, -5 एंड सो ऑन। ओके हो गया। अब इसमें ये जो x के आंसर आए ना ये लाजमी होने चाहिए। x का आंसर 1 है तो 1 प्लस का होना चाहिए, -4 है तो -4 होना चाहिए। अब 0 से इस तरफ को जाएंगे ना राइट साइड को, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे तो हम लिख देंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी से मुराद बहुत बड़ा नंबर है, लाखवां करोड़वां इस तरह से। और इसी तरह से 0 -1 -2 चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहां तक है ये हम लिखेंगे माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस का इन्फिनिटी, मतलब माइनस का बहुत बड़ा नंबर जी। अब देखिए ये जो आंसर हमारे आए हैं स्टूडेंट्स, एक हमारा आंसर आया है 1, तो ये देखें 1 यहाँ पे, ये 1 आंसर एक आया, यहाँ पे हम इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। एक आया आंसर -4 तो -4 के ऊपर सर्कल बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा इस तरफ को बन रहा है, देखना 1 से लेके इस तरफ को, 1 से इन्फिनिटी इस तरफ को एक ये हिस्सा बन रहा है जी। एक 1 और -4 के दरमियान में हिस्सा बन रहा है, बिल्कुल ये हिस्से को ही हम इंटरवल कहते हैं, ये हिस्से को ही हम इंटरवल कहते हैं कि 0 से इन्फिनिटी तक एक इंटरवल बन रहा है। एक है 1 से -4, ये इंटरवल बन रहा है। एक -4 से और -इन्फिनिटी तक ये हिस्सा बन रहा है, ये इंटरवल बन रहा है। तो 3 इंटरवल बन रहे हैं, हर क्वेश्चन में तकरीबन 3 ही बनेंगे। तो हम ये तीनों इंटरवल अब यहाँ पे लिखेंगे। इंटरवल 1, लो जिसमें इंटरवल 1 लिख दिया। इंटरवल 1 में क्या होगा, ये वाला इंटरवल, ये हिस्सा पहले लिख लेते हैं, जरूरी नहीं इसको पहले लिखना, आप इसको लिख लें, इसको लिख लें। हम लिखेंगे 1 से स्टार्ट होता है, आगे को नंबर है 2 3, बड़े नंबर आ रहे हैं, 1 से बड़े नंबर है 2 3 4। जब बड़े नंबर है तो हम बड़ा लिखेंगे, x नाम रखेंगे, x बड़ा है किससे, इस तरह को बड़े नंबर है ना जी, 1 से बड़े है तो हम लिखेंगे x बड़ा है किससे, 1 से। अब इस तरह से इंटरवल लिखना है, बड़े नंबर आ रहे हैं ना 1 से राइट साइड को बड़े नंबर है तो आपने लिखना है x बड़ा है, और किससे बड़ा है, 1 से। एक हिस्सा हमारा ये बनना है।
अब दूसरा हिस्सा हमारा ये बन रहा है, ये क्या है, 1 और -4 के दरमियान में है, तो हम लिखेंगे इंटरवल टू लिखेंगे, और 1 और -4 के दरमियान में है, तो हम लिखेंगे x जो x है वो 1 और -4 के दरमियान में, हम लिखेंगे x जो है वो छोटा है 1 से, ऐसे ही 1 से छोटा है 0 -1, देखें 1 से छोटा है, और -4 से बड़ा होना चाहिए, x जो है -4 से बड़ा होना चाहिए, x बड़ा है, मुंह खोलेंगे -4 से, तो -4 से बड़े नंबर है, -3 -2 0 1, ये बड़े नंबर है जी। ओके हो गया एक ये इंटरवल, और लास्ट वाला इंटरवल लिखेंगे इंटरवल 3। अब इंटरवल 3 में क्या है, ये वाला -4 -5 -6 0 से -इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, -4 से -इंफिनिटी की तरफ, जब इस तरफ को आएंगे -4 से लेफ्ट साइड को आएंगे तो कौन से नंबर हैं, छोटे नंबर है ना, -5 -6 -7, ये छोटे नंबर है। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर स्टूडेंट्स, माइनस के साथ जो हमारे पास छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा है। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, माइनस के साथ जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है, तो ये छोटा है, तो हम लिखेंगे -5 -6, ये छोटे नंबर है, तो हम लिखेंगे x जो है वो छोटा है, लेस देन है जिससे -4 से, -4 से। तो इस तरह से आपने 3 इंटरवल बना लेने हैं। अब इन तीनों इंटरवल की चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, हम लिखेंगे टेस्टिंग। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने टेस्टिंग लिखा। अब टेस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमने 3 इंटरवल निकाले हैं ना, ये हमने टेस्ट करने हैं क्या वाकई ये तीनों आंसर हैं। बेसिकली ये तीनों में से कोई ना कोई आंसर है, या तीनों ही आंसर हो सकते हैं, या तीनों में से कोई एक या दो आंसर हो सकते हैं। तो हमें चेक करना है तो इन तीनों में से कौन सा आंसर है, उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब टेस्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम ये देखें, इंटरवल 1 से स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे जो x बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब 1 से बड़ा, x बड़ा है 1 से, 1 से बड़ी कोई वैल्यू लें और उसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसका नाम हम 1 रख देते हैं। तो 1 से बड़ा नंबर कोई ले, 1 से बड़ा 2 भी होता है, 3 भी होता है, कोई नंबर नहीं, तो हम 2 ही ले लेते हैं। हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन 1, हम 1 में पुट करते हैं जी, आ जाओ पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स x की जगह पे 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन है 0 से, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 टू द 6 आएगा, -4 आएगा ग्रेटर देन 0, -4 प्लस 4 कैंसिल, 6 ग्रेटर देन 0। 6 बड़ा होता है 0 से, सोचे जरा, अरे सर जी 6 बड़ा होता है, अरे बड़ा ही होता है। अगर बड़ा होता है तो ये ट्रू आंसर है, अगर ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है जी। इस तरह से हमने चेक करना है, क्या बात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पुट करते हैं स्टूडेंट, अब हम पुट करते हैं किसको, अब इस इंटरवल को पुट करके देखते हैं इसमें ट्रू आता है या फॉल्स। अब देखें x छोटा है 1 से, 1 से छोटा नंबर लेना है, और x बड़ा है -4 से जी, तो -4 से बड़ा नंबर लेना है और 1 से छोटा नंबर। अब 1 से छोटा 0 होता है, और -4 से बड़ा भी 0 होता है। जो 0 है ना ये वाला, ये 1 से स्टूडेंट छोटा है और -4 से बड़ा है, इनमें से कोई सा नंबर ले सकते हैं, तो हम 0 ले लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो x की जगह पे 0 हम पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, माइनस का 4 आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 ही होगा, -4 ग्रेटर देन 0। अब देखें क्या ये सही है, क्या ये बात ठीक है, अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों क्या ये बात ठीक है, हमने देखना है। -4 ग्रेटर देन 0, माइनस के 4 बड़े होते हैं 0 से, नहीं जी, माइनस के 4 तो बड़े नहीं होते, माइनस के 4 तो छोटे होते हैं। जब -4 बड़ा है 0 से, ये फॉल्स, ये गलत बात है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। हमने स्टूडेंट्स फॉल्स लिख दिया, इसका मतलब ये वाला आंसर फिर नहीं है,
ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, ये वैसे ही लगा रहा हूँ। इसके बाद तीसरा, अब आखिरी इंटरवल रह गया, हम इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे, अब देखो उसने x छोटा है -4 से, -4 से छोटा नंबर कोई रख रहे हैं। अब -4 से छोटे कौन से हैं, -5 छोटा है, -6 छोटा है, -7 छोटा है, बस सर जी बस। तो हम -5 पुट कर दें जी, -5 कर लें, अरे भाई 6 कर लें, कुछ भी कर लें, बस कर लें। ओके, एक्स की जगह पे -5 लिखेंगे जी, -5 लिखेंगे, +3 इंटू फिर -5 और -4 और ग्रेटर देन 0, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, 25 हो जाएगा, 5 5 25, प्लस माइनस माइनस और 5 3 और 5 3 15 और माइनस का 4 और ग्रेटर देन है 0 से। अब 25 में से 15 निकालें 10, 10 में से 4 निकालें कितने आएंगे, 6 आएंगे साथी। तो 6 ग्रेटर देन है 0 से। तो लो जी, ये क्या बात सही है, 6 बड़े होते हैं 0 से, बिल्कुल बात सही है, 6 वाकई ही बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है। जब ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये वाला, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये वाले दो आंसर है। तो ये हम आंसर लिख देते हैं। तो इसको हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन। अब देखिए इसमें कंक्लूजन कैसे, इसमें एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। एक्स बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा देखें, 1 से बड़े नंबर इस तरफ को है, तो हम लिखेंगे ये 1 से बड़ा नंबर, ये हमारा आंसर है। 1 से बड़े नंबर, 1 से बड़े कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इनफाइनाइट नंबर। 1 से जितने भी बड़े नंबर है सारे के सारे आंसर है। एक्स का हमने आंसर निकाले ना, तो एक्स के आंसर क्या होंगे, 1 से सारे के सारे बड़े नंबर, 1 से बड़े नंबर एक्स के आंसर है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे नंबर लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे बड़ा, हम लिखेंगे, जरा गौर करना, जरा गौर करना, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x के जो आंसर होंगे वो ये 1 से लेके प्लस का इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसका मतलब ये है कि 1 से बड़े नंबर, 1 से बड़े कौन से, 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, बड़े से बड़ा नंबर तक ये आंसर है। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। ओके हो गया, हाँ जी हाँ जी। अब दूसरा ये, अब दूसरा एक ये -4, एक्स छोटा है -4 से, तो एक्स छोटा है -4 से, -4 से छोटे नंबर इस तरफ को होते हैं, लेफ्ट साइड को -5 -6 माइनस के इन्फिनिटी तक। तो हम लिखेंगे -4 से इन्फिनिटी तक। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यूनियन, क्योंकि ये भी आंसर है और यूनियन ये भी आंसर, कौन सा, -4 से, -4 से स्टूडेंट माइनस का इन्फिनिटी, -4 से -5 -6 माइनस के बड़े से बड़े नंबर तक, ये वाला आंसर है। ओके हो गया। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अभी छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जब भी ये लेस देन का सिंबल आए तो हम ये छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, और जब लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आए फिर ग्रेटर देन, फिर ये बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। छोटी ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि 1 है ना, अब 1 शामिल नहीं है इन नंबरों में, 1 शामिल नहीं है, 1 से बड़े नंबर शामिल है। यहां भी ऐसे है, -4 शामिल नहीं है, -4 से छोटे नंबर सारे के सारे शामिल है, -5 -6। अगर हम 1 को शामिल करना चाहें फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं, फिर अगर 1 को शामिल करना चाहते तो हमने लिखना था 1 से इनफिनिटी तक। इस तरह से फिर हम लिखते थे। अगर 1 को शामिल करना है तो 1 को शामिल नहीं करना, क्योंकि उसने कहा x बड़ा है 1 से बड़े लिखने हैं, इसलिए हम छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी सी ट्रिक याद रखें, जब हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आए फिर छोटी ब्रैकेट। क्वेश्चन में देखें ये ग्रेटर देन का सिंबल था, सिर्फ ग्रेटर देन का, तो छोटी ब्रैकेट। और जब ये सिंबल आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू का भी साथ में सिंबल आ जाएगा, फिर आपने सिंपल ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर देनी है। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया है। अब पार्ट 2 करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। आजो जी जी, रुकना स्टूडेंट्स, ये आंसर ना आपकी बुक में उसने ये चीज इस तरफ लिखी और इस चीज को इस तरफ लिखा है।
इससे वैसे मसला नहीं होता, ये भी ठीक है, ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखना है, ऐसे इसने इसलिए लिखा है, बेहतर है पॉजिटिव जो होते हैं ना वो राइट साइड पे नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर जमा वाले नंबर राइट साइड पे होते हैं, इसलिए ये वाला उसने 1 से इन्फिनिटी राइट साइड पे लिखा है यूनियन, और ये जो नेगेटिव नंबर है ये लेफ्ट साइड को होते हैं, -4 से माइनस इन्फिनिटी इस तरफ है ना, लेफ्ट साइड पे माइनस का इन्फिनिटी है ना, इसलिए उसने ऐसे लिखा। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब करते हैं पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट टू में वही एसोसिएटेड इक्वेशन 4 स्टेप करने हैं। पहला ये वाला इंटरवल फाइंड करेंगे, जब इंटरवल फाइंड हो गए उनकी टेस्टिंग करनी है और जवाब लिखना है। ये वैसे लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया तो लॉन्ग में आएगा, और मुझे ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लग रही है। एसोसिएटेड इक्वेशन जब भी आपने लिखना है तो इस ये जो सिंबल होता है ना ग्रेटर देन या लेस देन का, इसको आपने चुप करके इक्वल के साइन में चेंज करना है। सभी चुप करके, हाँ जी चुप करके। अब इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करें, माइनस का 8 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 6 टू द 12 बने जी। तो वो कौन से दो नंबर हैं स्टूडेंट, देखना जरा देखना, सभी हम देख रहे हैं। 6x और माइनस का 2x, माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस के 8 होते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 टू द 12 और 12 ही बनते हैं, 6 टू द 12 ही बनते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस के ही 12 बनते हैं जी। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया, दरमियान वाली को आपने ब्रेक करके लिख लिया, पहली वाली और एंड वाली तो वैसे ही लिखते हैं जी 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 जी। यहाँ से हम 2 कॉमा लेंगे, अरे सर ये 2x कॉमा लेंगे जी जी जी, 2x कॉमा लिया, x आया माइनस का 2, 3 6 आया, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से माइनस के 2 कॉमा लेंगे, x आया, माइनस ने अलामत बदल दी, 2 3 6 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, x माइनस 3 दोनों जगह पे है, x माइनस का 3 कॉमन आएगा, x माइनस 3 कॉमन आया तो 2x बचा, माइनस का 2 बचा, ये चीज तो कॉमन आ गई, इक्वल टू 0। जब दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम फिर इसको भी 0 के इक्वल लिखते हैं, इसको भी 0 के इक्वल लिखते हैं, हाँ जी सारी लिखते हैं। फिर लिख रहे हैं x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x का आंसर आ गया। इसी तरह से -2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी सर जी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2। अरे सर जी x इक्वल टू 1 आंसर आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 1, यहीं पे आंसर लिख देता हूँ। इसके बाद अब इंटरवल फाइंड करना है, तो चुप करके पहले तो लाइन लगाएं जी। तो हम फाइंड इंटरवल करना है तो हम एक सीधी इस तरह से लाइन लगाएंगे, और जब लाइन लगानी है उसमें हमारे पास नंबर हमने इस तरह से लिखना है कि 3 और 1 आ जाए जी। तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, प्लस का 1 और प्लस का 3 आना चाहिए। तो मैं इस तरफ 0, इस तरफ को तो माइनस के नंबर होते हैं, प्लस वाले नंबर मैं ज्यादा लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, प्लस का इन्फिनिटी, और इस तरफ माइनस का इन्फिनिटी। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एक x इक्वल टू 1 है, x 1 है, एक यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे जी, एक x 3 है तो 3 के ऊपर सर्कल बनाएंगे, 3 से प्लस इन्फिनिटी, एक ये वाला इंटरवल बन गया, एक 1 और 3 के दरमियान एक ये इंटरवल बन गया, एक 1 से माइनस इन्फिनिटी एक ये इंटरवल बन गया। 3 इंटरवल बन गए हैं और तीनों ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले x जो है ये देखिए 0 से इन्फिनिटी की तरफ, ये वाला 3 से बड़े नंबर है 4 5 6, तो हम लिखेंगे 3 से बड़े नंबर हैं तो हम लिखेंगे x से बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, 3 से, प्लस का 3 है, x ग्रेटर देन है 3 से। इसके बाद ये लिखेंगे 1 और 3 के दरमियान में, 1 x क्या हो 1 और 3 के दरमियान में हो,
एक्स जो है वो 3 से छोटा हो, बिल्कुल एक्स छोटा हो 3 से और 1 से बड़ा हो, एक्स बड़ा हो 1 से, एक्स बड़ा है, मुंह ओपन करना है, मुंह खोलना है, एक्स बड़ा है 1 से, मतलब दोनों तरफ इस तरह सिंबल लगा देंगे, इस तरफ ऐसे। हाँ जी, इसके बाद 1 से इनफिनिटी की तरफ, 1 से छोटे नंबर है, 0 -1 -2 छोटे नंबर है, जब छोटे नंबर है तो हम लिखेंगे छोटा है, एक्स क्या लिखेंगे छोटा है, और किस से छोटा है 1 से, एक ये इंटरवल बनाना है, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, तो एक्स छोटा है 1 से, 3 इंटरवल हमने बना लिए हैं। अब इन तीनों की टेस्टिंग करेंगे। हाँ जी हाँ जी, चलो जी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इंटरवल 1 की, एक्स बड़ा हो 3 से, 3 से बड़ा कोई नंबर पुट कर दें 1 में, तो मैं हम पुट कर देते हैं, हम लिखते हैं पुट एक्स, क्या पुट कर दें 3 से बड़ा नंबर, अरे 4 ही पुट कर देते हैं, पुट 4 एक्स इक्वल टू 4 इन इन 1, तो हम एक्स की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 और 4 का स्क्वायर -8 इंटू 2 आएगा, प्लस का 6 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो 2 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 16, और 16 को 2 से तरफ देंगे, 16 2 32 हो जाएगा, माइनस के 8 2, सभी 8 2 16 होते हैं, 16 और जमा का 6 और ग्रेटर देन है 0 के, 32 में से 16 निकालेंगे 16 आएंगे, और 16 और 6 22 होते हैं, तो 22 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। बात ये सही है, सोचें बात ये सही है कि 22 बड़े होते हैं 0 से, अरे हाँ जी सर जी बात ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब ये इंटरवल है। फिर इसके बाद हम करेंगे ये पुट, हम पुट करेंगे एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 और 3 के दरमियान कोई भी नंबर, कि एक्स छोटा है 3 से, 3 से कोई छोटा नंबर 2 ले लेते हैं, 2 छोटा होता है, और एक्स 1 से बड़ा भी होना चाहिए, 1 से बड़ा 2, 2 जो है वो 1 से बड़ा भी होता है और 3 से छोटा भी होता है, या यहाँ से देख लें 1 और 3 के दरमियान में नंबर 2 है, हाँ जी, तो 2 आप रख लें जी, तो पुट एक्स इक्वल टू इन 1, तो जहां जहां हमारे पास एक्स आएगा वहां वहां हमने क्या पुट कर देना है, अरे सर जी 2 पुट कर देना है, 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 और प्लस 6 और ग्रेटर देन है 0 से, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 जार 8 होता है, तो हम 8 लिखेंगे, 8 माइनस 8 2 जार 16 और प्लस के 6 और ग्रेटर देन है 0 से, तो 16 और 6 पहले प्लस कर लें, नहीं प्लस कर लें, हाँ जी देख लें प्लस करना, प्लस करना है तो फिर प्लस, प्लस का 6 और प्लस का 8 है, इनको पहले प्लस करना है, इनको नहीं करना, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिखें जवाब आ जाएगा जी। 8 और 6 14, 14 में से 16 निकालेंगे माइनस के, तो माइनस के 2 आएंगे, माइनस का 2 बड़ा होता है 0 से, क्या नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से बड़े होते हैं, नहीं 0 से छोटे होते हैं, ये बात गलत है कि -2 बड़ा है 0 से, ये बात गलत है, हम लिखेंगे फॉल्स, लो जिसमें हमने फॉल्स लिख दिया। अब पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू तीसरा इंटरवल, x छोटा है 1 से, 1 से छोटा नंबर कोई भी पुट कर दें, 0 कर देते हैं, अरे सर जी 0 कर देते हैं, हाँ जी हाँ जी 0 कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो x की जगह पे 0 0 पुट करी जाए, यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 इंटू 0 का स्क्वायर आएगा -8 इंटू 0 प्लस 6 ग्रेटर देन है 0 से, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई की 0, 8 0 और 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 6 प्लस 0 अरे 6 ही आएगा, क्या 6 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, क्या 6 भाई, अरे मेरे भाई हो, क्या 6 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सर जी बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो बात तो फिर ठीक है, बात ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी आंसर है, हाँ ये फॉल्स है, ये वाला, ये दोनों ठीक है, तो इन दोनों का हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो कैसे लिखना है, तो मैंने आपको बताया था x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा नंबर जी, x लेस देन है 1 से, 1 से छोटे नंबर, 1 से छोटे नंबर हम इस तरफ को, 1 से छोटे नंबर ये वाले हैं 0 -1 -2 ये वाले हैं, एक ये आंसर आया, तो हम लिखेंगे 1 से माइनस इन्फिनिटी तक,
वन से माइनस का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पे है ना, इसको अपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 से इन्फिनिटी तक यूनियन लिखेंगे, छोटे नंबर, हाँ जी छोटा नंबर। अब बड़ा लिख लें, एक्स बड़ा है 3 से, 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा नंबर मतलब ये वाला एक्स 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़े नंबर 4 5 6, 3 से इन्फिनिटी तक। जी जी हम लिखेंगे 3 से कोमा इन्फिनिटी तक। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल काम है? एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इसको इक्वल के साइन में चेंज किया, फैक्टराइज किया, एक्स का आंसर निकालिया। एक्स का आंसर जब निकाले इंटरवल फाइंड करें, ये 1 और 3 हमने दी तो 3 हिस्से बने, 1 2 3, तीनों इंटरवल हमने लिख लिए। इसके बाद जब हम तीनों इंटरवल लिख लेंगे, उसके बाद इनकी टेस्टिंग करनी है, वैल्यू पुट करें। जब वैल्यू पुट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इन इंटरवल में से कौन कौन सा आंसर है। तो 2 आंसर हुए, ये वाला आंसर नहीं था, तो इन दोनों आंसर को हमने कंक्लूजन में लिख दिया, मतलब हमारा जवाब आ गया, नतीजा आ गया। क्या बात है। नेक्स्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, और पार्ट 3 मैं कहता हूं तुम करवाओ। जी जी तुम, हाँ जी तुम करवाओ। सर जी सबसे पहले तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, इसको इक्वल के साइन में चेंज कर दिया आपने। हाँ जी हाँ जी। सर जी 2 ऐसे नंबर अब हम लेंगे कि उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस का 1 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बने। सर जी एक 3x में से अगर 2x निकालेंगे ना तो 1x आ जाएगा, और 3 टू 6 होते हैं, प्लस माइनस माइनस के 6 होते हैं। हाँ जी सर जी क्या बात है, सर जी क्या बात है। सर जी अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। सर जी यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x, माइनस ने अलामत बदल दी प्लस, और 2 3 6। अरे क्या बात है। सर जी x प्लस 3 है तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे, सर जी x बचेगा, सर जी -2 बचेगा, सर जी इक्वल टू 0। सर जी 2 हिस्सों में लिखेंगे, x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल, और x -2 को भी 0 के इक्वल। x इक्वल टू सर जी -3, सर जी -2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 2। सर जी हमारी तरफ देख लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया। सर जी अब इंटरवल, अब इंटरवल में 2 और -3 नंबरिंग इस तरह से लिखनी है कि 2 और -3 लाजमी आए। तो हम सर जी आप 0 लिखें, 1 2 3 4 प्लस का इन्फिनिटी, सर जी -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे लिख दें माइनस का इन्फिनिटी। सर जी एक x का प्लस का 2 है, प्लस का 2 यहाँ पे, माइनस का 3 सर जी यहाँ पे, एक सर जी ये हिस्सा, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल। अरे क्या बात है। सर जी इंटरवल 1 लिखी, सर जी जो 2 से ग्रेटर देन 2 3 4 इस तरफ को लिखेंगे। हाँ जी 2 से 2 3 4, इसका मतलब 2 से बड़े नंबर, हाँ जी बड़े नंबर है तो हम लिखेंगे x बड़ा है 2 से, बिल्कुल। इसके बाद 2 और -3 इसके दरमियान वाला इंटरवल लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, लेस देन है 2 से, और x जो है और ग्रेटर देन होना चाहिए -3 से, -3 से। साथ ही इसके बाद ये लास्ट वाला इंटरवल -3 से छोटे नंबर है, -4 -5 छोटे नंबर हैं, तो साथ ही छोटा लिखेंगे, x छोटा है -3 से, तो -3 से। अब सर जी आप टेस्टिंग करें, सर जी सबसे पहले तो आप पुट कर लें x ग्रेटर देन है 2 से, 2 से कोई सा बड़ा नंबर, सर जी 3 पुट कर दें, फिर तो 3 पुट कर देते हैं। सर जी 3 पुट कर दें इक्वेशन 1 में, जहां पे x आए सर जी 3 पुट कर दें। लो जी 3 लिख दिया, प्लस का 3 -6 लेस देन 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 -6 लेस देन 0, 9 और 3 12, 12 में से 6 निकालेंगे 6, 6 छोटा होता है 0 से। अरे सर जी 6 कब छोटा होता है? अच्छा जी अगर छोटा नहीं होता तो फॉल्स लिख देंगे। जी जी सर जी अब कर दें पुट, आप दूसरा इंटरवल पुट करके देख लें कि x जो है वो 2 से छोटा हो और -3 से बड़ा हो।
टू से छोटा -3 से बड़ा, इनके दरमियान से सर जी 0 लिख दें, 1 0 सर जी लिखें, वो ज्यादा आसान होता है। पुट x इक्वल टू 0 इन 1। ओके, यहाँ पे सर जी x आया ना, आपने चुप करके 0 पुट कर देना x की जगह पे। 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ -6 सब जो बचेगा। या -6 जो होता है वो छोटा होता है 0 से? बिल्कुल, बात तो ट्रू है। -6 जो है वो छोटा होता है 0 से, वाकई ही छोटा ही होता है। नेगेटिव नंबर सारे के सारे 0 से छोटे होते हैं। सर जी अब आप पुट कर दें एंड वाला इंटरवल, पुट x इक्वल टू, x छोटा है -3 से, -3 से कोई सा छोटा नंबर है, तो -3 से छोटा नंबर -4 पुट कर देते हैं। ओके सर जी कर दें आप, तो मैं -4 पुट कर देता हूँ, जहां पे x आ रहा है -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 -6 लेस देन 0। -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस -4 और माइनस का 6 और लेस देन है 0 से 16, -4 और -6 माइनस के 10, 16 में से 10 निकालेंगे, 16 में से 10 निकालेंगे तो 6 आएगा। क्या 6 छोटा होता है 0 से? नहीं सर जी, ये ऐसी तो बात नहीं है सर जी, ये तो बात गलत है। तो कंक्लूजन देखें, हमारा फॉल्स, पहले वाला इंटरवल भी फॉल्स आया, दूसरे वाला ट्रू आया, तीसरे वाला भी फॉल्स आया। इसका मतलब ये दूसरा इंटरवल जो है, x जो है वो छोटा है 2 से और बड़ा हो -3 से, मतलब ये वाला इंटरवल, ये वाला जो इंटरवल है ये हमारा आंसर है। क्या बात है, ये आंसर है। अच्छा जी, तो अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम 2 से 1 भी आंसर है, 0 भी, -1 भी, -2 भी है, ये सारे आंसर है जी। तो हम इस तरह से लिखेंगे, x जो है वो बिलोंग करता है किससे? 2 और -3 कोमा प्लस का 2, 2 प्लस का 2 है वो राइट साइड पे लिखना, -3 लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे लिखें। 2 और -3 के दरमियान में जितने भी नंबर है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। 2 और -3 के दरमियान में जितने भी नंबर है ये हमारा आंसर है। क्या बात। नेक्स्ट, तो पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट, मैं पार्ट नंबर 4 थोड़ी सी आवाज चेंज करके, ताकि आप बोर ना हो गए हों। हाँ जी, आवाज को चेंज करते हैं। x का स्क्वायर -6x प्लस के 9 लेस देन 0 से एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। अब हम फैक्टराइज करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस के 6 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 9 बने। ये -3x और -3x माइनस के 6 होते हैं, और 3 3 9 होते हैं, माइनस माइनस प्लस के 9 ही बनेंगे। अरे सर जी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक फैक्टराइज कर दिया। x को कॉमन लेंगे, x -3 आएगा, -3 कॉमन लेंगे, x -3 अलामत बदल देनी है, 3 3 9 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, माइनस x -3 है, x -3 फिर कॉमन आएगा, यहाँ से x बचेगा, ये चीज तो कॉमन आ गई, बाकी माइनस के 3 बचे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो हिस्सों में कर लेंगे, x -3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, x -3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, x -3 दूसरी तरफ हो जाएगा प्लस का 3, -3 दूसरी तरफ हो जाएगा प्लस का 3। लो जी, प्लस का 3 हमारा आंसर आ गया जी। अब x, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, तो दोनों आंसर जब सेम है तो हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं, हम यही कहेंगे कि x इक्वल टू 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 कहाँ पे है? इंटरवल में देखें, जरा गौर करें, ये तो नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर सारे के सारे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर हैं जी 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 सर जी। हमें x का 3 हमारे पास है तो हम 3 पे सर्कल लगाएंगे, हम ये कहेंगे एक हमारे पास ये इंटरवल बन रहा है,
और एक ये इंटरवल बन रहा है। ये ऐसा वह क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ दो ही इंटरवल हैं। अरे कितने हैं? सिर्फ दो ही इंटरवल हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है। जी जी जी। अब इंटरवल 1 और 2 बनेगा, इंटरवल 3 नहीं बनेगा। इंटरवल 1 में हम लिखेंगे 3 से बड़े नंबर 4 5 6 हम कहेंगे x बड़ा होगा, x ग्रेटर देन है 3 से। दूसरा इंटरवल बनेगा x छोटा है 3 से, 2 1 0 x छोटा है। जी जी जी, x छोटा है 3 से। दो इंटरवल बनेंगे और दोनों की ही टेस्टिंग करेंगे। जी हम पुट करते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। पुट x इक्वल टू x ग्रेटर देन है 3 से कोई बड़ा नंबर पुट कर दें। हम 4 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 4 इन 1। जी तो 4 x इक्वल टू 4 पुट करते हैं 1 में, तो जहां पे x आएगा वहां पे 4 पुट कर देना। -6 इंटू 4 प्लस के 9 लेस देन है 0 से। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 6 4 24 प्लस के 9 लेस देन है 0 से। 16 और 9 25 होते हैं। 25 में से 24 से निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 लेस देन है 0 से। या एक जो है वो छोटा होता है 0 से? अरे नहीं होता। अरे एक कब होता है? तो इसका मतलब बात गलत है जी। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे? x लेस देन है 3 से कोई छोटा नंबर पुट करें। 3 से छोटे नंबर 2 1 बहुत से नंबर है, हम 0 पुट करते हैं। 1 भी कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। अब कोई भी पुट करें, मैं 0 करता हूँ आसानी के लिए। 0 पुट करता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 जो है ना, ये सारा कुछ 0 करती है। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। -6 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, प्लस का 9 ही बचेगा। जी ये भी 0, ये भी 0, 0 -0 0, और ये सिर्फ 9 प्लस का बचेगा। क्या जो है वो 9 जो है वो लेस देन है 0 से। 9 क्या छोटा होता है 0 से? अरे 9 कब छोटा होता है? 9 नहीं होता, तो इसका मतलब नहीं है, तो गलत आंसर। इंटरवल तीसरा तो है ही नहीं। अरे ये भी आंसर गलत है। ये भी ना, ये इंटरवल ना ये इंटरवल। इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? जब सोल्यूशन नहीं है तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? देख जरा, जरा देखना, गौर से देखना, प्यार से देखना। हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। क्या लिखा हमने? नो सोल्यूशन। इसका आंसर ही कोई नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, जवाब है, नतीजा है। नेक्स्ट, तो दिस वाज पार्ट नंबर 5। अब पार्ट 5 में देखें, 4x² - 16x + 15 लेस देन आर इक्वल टू। अब आर इक्वल टू आ गया। अब देखना कंक्लूजन में ये वाली ब्रैकेट भी इस्तेमाल होगी, बड़ी ब्रैकेट भी इस्तेमाल होगी। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा है, इसको वही आपने इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, हम दो ऐसे नंबर लिखेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, प्लस या माइनस करें, माइनस के 16 आए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 4 60 60 बने। वो दो नंबर कौन से हैं? अरे मेरे जहन में तो आ गए हैं। हाँ जी, कौन से? 10x और -6x, -10 और -6, माइनस के 16 और 10 6 60 होते हैं। माइनस माइनस प्लस के ही 60 बनेंगे। 15 4 60, और ये 15 वैसे का वैसे आएगा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2 2 4, और एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह जाएगा। -2 5 10, और x बाहर आ गया माइनस। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x आएगा। अरे x नहीं, 3 2 6 भी होगा ना, 3 2 6 भी होगा। माइनस ने अलामत भी बदलनी है, और 3 5 15 भी होगा। अब 2x माइनस का 5 जो है वो हम कॉमन लेंगे। जी जी जी, जब ये कॉमन ले लिया तो 2x बचा, ये कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 बचा। अरे सर जी हमारी तरफ भी देख रहे हैं? अरे देख लिया, देख लिया, देख लिया। अब ये इक्वल टू 0 है, हम इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसको भी 0 लिखेंगे। ओके ओके सर जी। 2x - 5 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। x फाइंड करना है तो -5 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 5।
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अरे सर जी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। अब 5/2 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करना तो 2.5 आंसर आएगा। ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं, -3 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। 3/2 को 3/2 को कैलकुलेटर से डिवाइड करना 1.5 आएगा। एक्स के आंसर निकाल लिए। इसके बाद इंटरवल, अब हमें चाहिए प्लस का 1 2, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 है इस तरफ को नेगेटिव नंबर -इंफिनिटी तक, और इस तरफ को प्लस के नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और प्लस के इंफिनिटी तक जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2.5 कहाँ पे है, 2 और 3 के दरमियान में 2.5 होगा, हाँ जी यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे ये हमारा क्या है 2.5 यहाँ पे। ओके सर जी, 1.5 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे होगा 2.5, मतलब यहाँ पे। अब हमारे पास 3 इंटरवल बने हैं, एक हमारे पास इस तरफ को बना है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, एक 1.2 और 2.5, 1.5 और 2.5 के दरमियान में एक ये इंटरवल बना है, एक हमारा 2.5 1.5 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, 3 इंटरवल बन गए। तो इंटरवल 1 लिखते हैं, तो हम लिखेंगे x जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, 2.5 से, बिल्कुल सर जी 2.5 से x बड़ा है, 3 4 ये सारे बड़े हैं, तो हम लिखेंगे x बड़ा है। अच्छा ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये वाला सर्कल, इसे हम लिखेंगे 2.5, और ये जो सर्कल है मैंने बनाया ये 1.5। अब 1.5 और 2.5 के दरमियान भी एक इंटरवल है, हम ये लिखेंगे कि जो x है वो छोटा है 2.5 से, और बड़ा है x, बड़ा किससे है 1.5 से, 1.5 से। तो हमने ये, अब तीसरा इंटरवल लिखते हैं। अब तीसरा इंटरवल क्या है कि 1.5 से छोटे, सारे नंबर छोटे हैं, 1 0 -1, हाँ जी, तो हम लिखेंगे x छोटा है, लेस देन है किससे, 1.5 से। अब इनकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं जी। तो हम पुट करते हैं, पुट सबसे पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू, 2.5 से कोई बड़ी वैल्यू पुट कर दें, 2.5 से बड़ा 3 होता है, तो हम 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं इन 1। तो जहां पे x आएगा वहां पे आपने 3 पुट कर देना। हाँ जी हाँ जी सर जी, 16 इंटू 3 प्लस के 15 और लेस देन इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ जी 9, 9 4 द 36, 9 4 द 36 माइनस 16 3 48 होते हैं, जमा के 15 आएंगे, लेस देन आर इक्वल टू 0। अब 36 और 15 ये होते हैं 51, 51 में से 48 निकालेंगे तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 3 क्या लेस देन होता है 0 से, नहीं सर जी लेस देन तो नहीं होता, 3 छोटा तो नहीं होता, इसका मतलब ये बात फिर फॉल्स है, गलत है। अब इसके बाद हम पुट करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू, क्या पुट कर रहे हैं 1.5 और 2.5 के दरमियान वाली वैल्यू, 1.5 और 2.5 के दरमियान में 2 है, तो हम 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 इन 1। तो जहां पे x आएगा वहां पे सर जी 2 पुट करना है, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स 2 पुट कर देंगे, लेस देन आर इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 16, हाँ जी, -16 2 32, 16 2 32 और 15 आएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अब 16 और 15 कितने होते हैं, 31 होते हैं, क्या बात है, 31 और माइनस के 32, माइनस का 1 आएगा, कैलकुलेटर से सोल्व कर देना। क्या -1 छोटा होता है 0 से, बिल्कुल नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं 0 से, इसका मतलब बात ये ट्रू है। उसने कहा -1 लेस देन आर इक्वल टू, -1 छोटा होता है 0 से या बराबर होता है, एक बात तो सही है, बराबर तो नहीं होता, इस नीचे वाली लाइन का मतलब बराबर होता है, बराबर तो नहीं होता, लेकिन छोटा तो होता है, छोटा होता है, एक बात सही है, तो हम ट्रू लिखेंगे, इसका मतलब ये ट्रू है। अब आखिरी पुट करते हैं,
पुट x इक्वल टू, क्या पुट करें, हमने पुट करना है x की जगह पे 1.5 से छोटी कोई वैल्यू, 1.5 से कोई छोटी, 1 पुट कर लें, 0 पुट कर लें, अरे 0 आसान है तो 0 पुट करते हैं, तो जहां पे x आएगा वहां पे आपने स्टूडेंट 0 पुट कर देना, यहाँ पे पुट करते हैं 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 प्लस के 15 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा, हाँ जी 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0, ये भी 0, ये 0 वाला तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा, 15 बचेगा, क्या 15 छोटा होता है 0 से, 15 लेस देन आर इक्वल टू 0, क्या बात सही है, नहीं साहब 15 नहीं छोटा होता, तो फाल्स है, तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं, ये भी सोल्यूशन नहीं, ये लिखने नहीं है, समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन हमारा ट्रू कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमारा सोल्यूशन है ये वाला। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि x जो है वो बिलोंग करता है, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, अब यहाँ पे देखना 1.5 लिखेंगे एक ये वाला आंसर, और 1.5 और 2.5 सिर्फ ये वाला सोल्यूशन है। इसमें मैंने बताया था कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, जो जब इक्वल टू का सिंबल आ जाए तो ये ब्रैकेट लगानी है, अगर आपने ये ब्रैकेट यही लगानी है, अगर आपने ब्रैकेट छोटी लगा दी ये वाली तो सवाल हो जाएगा गलत, इसमें ख्याल करना, जब इक्वल टू का सिंबल आ जाए तो आपने ये बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। तो ये आपका आंसर था, ये हमने लिख दिया 1.5, 2.5। हाँ एक और बात, तो यहाँ पे आप इस सर्कल को आप फिल भी कर सकते हैं, अगर आपने फिल करना ना तो बेहतर है कि आप इसको फिल कर लें, इसको भर दें, खाली ना सर्कल को छोड़ें, क्यों, क्योंकि अब 1.5 और 2.5 शामिल हैं, ये नंबर शामिल है। तो ओके हो गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, चलो पार्ट 6 करने से पहले ये जो अभी मैंने पार्ट 5 करवाया है ना, मैंने ये आंसर लिखा, लेकिन आपकी बुक में क्या है, फ्रैक्शन में है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बुक वाला लिखना है तो अगर आप 1.5 बराबर होता है 3/2 के, तो आप ये वाला लिख लें, और 2.5 जो है ये इक्वल होता है 5/2 के, 5/2 के, तो आप ये लिख लें तो भी सही है, ये लिख लें तो भी सही है। अब आ जाए पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में देखें मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को मैंने इक्वल टू के साइन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखें शुरू में माइनस है, मैंने माइनस कॉमन ले ली, जब मैंने माइनस कॉमन ली तो अलामतें बदल जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब माइनस मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, जब मैं माइनस दूसरी तरफ लेके गया तो 0 के साथ माइनस नहीं लगाते होते, ओके। अब फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, दो ऐसे नंबर हम लिखेंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस के 3 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस के 2 बने, तो -2 और -1, -2x -1x -3x होता है, और 2 1 2 आ जाएगा। जी सर जी, अरे सर जी ये तो हम, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, ओके। x कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन लिया, x माइनस ने अलामत बदल देनी है, और 2 1 2 आ जाएगा, बिल्कुल। अब x -2 लिखेंगे, ये कॉमन ले लिया तो x बचा और माइनस का 1 बचा, ओके ओके साथ जी। अब x -2 भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, x -1 भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, -2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1। अब 1 और 2 देखें कहाँ पे है, 1 जो है यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे, जी, और 2 जो है ये हमारा यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, तो हमारे पास कितने इंटरवल बने, एक 2 से इन्फिनिटी की तरफ ये वाला, तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन है किससे बड़ा है, 2 से, बिल्कुल सही। एक इंटरवल ये बना है ये दरमियान में 1 और 2 के दरमियान में, तो हम कहेंगे x जो है वो 1 और 2 के दरमियान में है, x जो है वो छोटा है 2 से और x बड़ा है 1 से, ठीक है सर जी। और 1 से सारे नंबर छोटे हैं, 0 -1 छोटे नंबर है, तो हम लिखेंगे x छोटा भी है, इससे छोटा है 1 से, एक ये इंटरवल बनता है, तो x छोटा है 1 से, 3 इंटरवल बन गए हैं, जी। हाँ इसमें मैंने कहा था कि अगर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाए तो बेहतर आप इसको फिल कर लें, सर्कल को लगे हाथ फिल कर लें, अरे बाद में याद ना भूल जाए, ओके ओके।
अब हम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x ग्रेटर देन, x से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर दें, 2 से बड़ी कोई वैल्यू, हाँ 2 से बड़ा सा भी 3 होता है, तो हम 3 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। जहां पे 1, जहां पे x आएगा वहां पे सर जी 3 पुट करना है, बिल्कुल x की जगह पे 3 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 3, हाँ जी सर जी, -2 ग्रेटर देन 0, -3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ जी सर जी, प्लस 3 3 9, -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, नजरें स्क्रीन पर ही रखनी है। माइनस के 9 प्लस के 9 कैंसिल, -2 बचा, -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। या -2 बड़ा होता है 0 से? अरे नहीं, माइनस के नंबर तो बड़े नहीं होते, जब नहीं होते तो बात गलत है ना, सर जी गलत है। तो ये तो हमारी इंटरवल 1 वाली टेस्टिंग तो गलत हो गई। अब करते हैं हम पुट x। अब क्या करें, 1 और 2 के दरमियान की कोई सी वैल्यू, 1 x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 2 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो। 1 और 2 के दरमियान से, 1 और 2 के दरमियान में क्या होता है, 1 और 2 के दरमियान में होता है 1.5। क्या बात है, 1.5 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1.5 इन 1, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 1.5 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 1.5 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसका 1.5 का स्क्वायर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने फिर सोल्व कर दिया, मैंने x की 1.5 का स्क्वायर लिया तो 2.25 आया, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 4.5 आया, -2 वैसे लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैसे लिखा। इनको कैलकुलेटर से प्लस माइनस करना 0.25 आएगा। क्या 0.25 बड़ा होता है 0 से? बिल्कुल, 0.2 जो है वो बड़ा होता है 0 से, 0 से ये बड़ा नंबर है। 0.1, 0.2, ये वाला 0.2, 0.3, ये सारे 0 से बड़े होते हैं। तो ये बात ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब ये इंटरवल टेस्टिंग की क्या, तो ये ठीक है इंटरवल। अब आगे हम पुट करेंगे तीसरे वाला, x छोटा है 1 से, 1 से छोटी कोई वैल्यू, तो हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब मैंने इस इक्वेशन में 0 पुट किया, ये तो 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। -2 बड़ा होता है 0 से, -2 ग्रेटर देन है 0 से, नहीं, ये बात फॉल्स है, तो ये गलत है, तो ये टेस्टिंग भी हो गई गलत। तो सिर्फ ये वाला, तो इंटरवल जो नंबर 2 है ये हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे x जो है वो बिलोंग करता है 1,2, 1 और 2, ये इसका आंसर है। 1 और 2, और 1 और 2 के दरमियान में जितने नंबर हैं सारे के सारे हमारे आंसर हैं x के। और हाँ, आपने ये भी यहाँ पे भी, अब ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, 1 और 2, ये 1 और 2, 1 और 2 और ये दरमियान वाला ये आंसर है। इस तरह से आपने ये दरमियान में लाइन लगानी है, क्योंकि अब ये वाला आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं, इसको लेक्चर को बाय बाय कहते हैं। जरा मुस्कुरा दें स्टूडेंट्स, जरा मुस्कुरा दें स्टूडेंट्स। तो दुआओं में फिर याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।